ये देखिए क्लीन एंड ग्रबिंग है, ये सेक्शन 200। इसमें कितना कट करना है आपको? सबसे पहले कोई भी रोड अगर आपको बनानी है, यू हैव टू कट 150 mm मिनिमम ओरिजिनल ग्राउंड। वेट इज रिटन इन द स्कोप इटसेल्फ। प्रूफ रोलिंग करनी है, फिर स्टार्ट। अदरवाइज इफ देयर इज अ अंडुलेशन इन द ग्राउंड, सेम अंडुलेशन विल अपीयर ऑन द टॉप, देन यू विल सी सर राइडिंग क्वालिटी नहीं आ रहा, सर टफनेस नहीं आ रहा। कैसे आएगा? जब हमारा एनेस्टर जो पेरेंट्स है वही टेढ़े हैं, तो हमारे बच्चे भी तो ऐसे ही होंगे फिर, है ना सर? तो हमारा ग्राउंड अच्छा होगा, टॉप लेवल भी अच्छा बनेगा। उसी तरह आएगा ना, जैसे आप एम्बैंकमेंट का रोलर करते हैं तो बीच में ओवर क्यों लिखा है? एम्बैंकमेंट मैक्सिमम साइज 75 mm, है ना, सब ग्रेड मैक्सिमम साइज 15, व्हाई इट इज रिटर्न। आप करके देखो एक बार, 4 इंचेस का 6 इंचेस का एक एग्रीगेट डाल दो, देखो आपके बबलिंग आनी शुरू हो जाएगी। रीजन है ना उसका। तो मेन पैरामीटर फॉर नॉट गेटिंग राइडिंग क्वालिटी इज 2 फैक्टर। वॉट एवर मटीरियल यू आर यूजिंग, इट इज नॉट वेल ग्रेडेड। सेकेंड थिंग, मोर स्टॉप एंड स्टार्ट। अब बार बार काम रोक रहे हैं, ओनली 2 रीजन, मटीरियल शुड बी वेल ग्रेडेड, एंड सेकेंड थिंग, जितना मैक्सिमम काम कर सकते हैं, नहीं 10-10 मीटर की आप रोड बना रहे हैं तो अंडुलेशन ज़्यादा है, एकदम बनाओ जितना, ओवर टाइम लगा के जितनी लंबी रोड लेंथ बनेगा उतना यू विल गेट। ठीक है, तो इस तरह करके 500 ग्राउंड लेवल कहाँ लिखा है? ये देखिए, ये भी लिखा है यहाँ पे 0.5 mm अबव, एवरीथिंग इज रिटर्न है। जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर ही सब मिलेगा आपको। ठीक, चलो अब ये 2 स्लाइड क्या किया हमने, आप MORTH की बुक सॉफ्ट कॉपी खोलो, उसमें सर्च मारो, एक वर्ड आएगा ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल की रिजिड पेमेंट में या ब्रिज में या हाईवे में क्या इंपॉर्टेंस है, ये 2 स्लाइड मैंने कल स्पेशली आपके लिए बनाया, जो PPT आपको दिया उस पर नहीं है। ग्राउंड लेवल क्या है देखो, अगर इफ देयर आर ट्रीज तो 1 मीटर यू हैव टू एक्सकेवेट, 500 mm for subgrade, 500 for the MM. Any root or tree should not come 500 mm below the bottom of the subgrade. कहाँ लिखा हुआ है? MORTH 201 पेज 37, पेज भी लिखा है, क्लास नंबर भी, आप लैंग्वेज चेक कर सकते। दूसरा, इफ यू आर डूइंग ए ब्रिज वर्क, बॉक्स कल वर्क, कितना एक्सटेंड करना ग्राउंड, हर एवरी स्लाइड ग्राउंड लेवल के ऊपर, तो ग्राउंड लेवल से 600 mm कट करें। इफ यू आर मेकिंग राफ्ट फाउंडेशन, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, यू हैव टू कितना कट करना है? 600 बिलो द सबग्रेड और ओरिजिनल ग्राउंड लेवल। हर वर्ल्ड में आपको ग्राउंड लेवल को चेक करना है। दूसरा, इन केस 90% इट इज नॉट पॉसिबल कि सबग्रेड का टॉप ग्राउंड लेवल से 600 mm अबव, है ना? कहीं आपने देखा भी नहीं होगा कि सबग्रेड का टॉप ग्राउंड लेवल से 600 mm अबव। ये लिखा हुआ सर, ये देखो क्या लिखा हुआ है, टॉप ऑफ द सबग्रेड शैल बी एटलीस्ट 0.6 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। यानी अगर आपका ये है टॉप, तो ग्राउंड लेवल आपका यहाँ पे आएगा। तो कभी आपने देखा सबग्रेड ग्राउंड लेवल के ऊपर, अब उसका एक ऑप्शन दिया, कोई दिक्कत नहीं, कहता अगर नहीं है तो कहा गया इन केस वेयर डिफरेंस बिटवीन द सबग्रेड टॉप लेवल एंड द ग्राउंड इज नॉट 0.5 और 0.6, उस केस में नो प्रॉब्लम, आप ग्राउंड लेवल को कंपैक्ट करो, कंपैक्शन फैक्टर 97, नो प्रॉब्लम। फिर ग्राउंड लेवल नेचुरल नहीं ले सकते, देन यू हैव टू कट ग्राउंड लेवल 500 mm, तो आपको 1 मीटर लेवल तो आपकी साइड के कंडीशन के हिसाब से होगा ना, यू कांट चेंज योर FRR। नीचे उसको निकाल के, हाँ निकाल के तो लेवल में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन उसको कंपेयर करना है क्योंकि साइड पे प्रैक्टिकली नहीं होगा। तो जब आपको अच्छा कंसल्टेंट अगर गया तो आपको फिर पूछेगा, देखो ये क्लास नंबर देखो, पेज नंबर है ना। दूसरा क्या है, अब मटेरियल का भी प्लेसमेंट है, कोई भी एग्रीगेट, कोई भी सीमेंट, कोई भी प्री स्ट्रेस केबल, सब 300 ग्राम से ऊपर कहीं भी कर सकते, आपके काम कर सकते। ठीक है, एनी मटेरियल इफ यू आर प्लेसिंग एट साइट
it should be 300 mm above. Class 1014. ये ब्रिज का वैसे above the ground level 30 सेंटीमीटर। और देखिए 2 स्लाइड खाली इसी पर बनाई है। सीमेंट बैग 8 बैग से ज्यादा नहीं रखना। लाइफ 3 months। Any cement more than 3 month old is rejected। 3 month 8 बैग से ज्यादा नहीं रखना हाइट पे, नहीं तो नीचे वाला सेट हो जाएगा। दूसरा रीइंफोर्समेंट ग्राउंड से ऊपर रखना। प्री स्ट्रेसिंग केबल 300 mm ऊपर। प्री स्ट्रेसिंग केबल 3 महीने के अंदर अंदर यूज करनी है। पुराना रिएक्ट कर सकते हैं आपको, ये भी ध्यान रखना आपको साइड का, तो कंपनी का लॉस होगा ना। आप पढ़े, आप ध्यान ही नहीं दे रहे, देखो सर ये क्लास नंबर देखो, ठीक है। तो 1014.6 प्री स्ट्रेसिंग केबल इज यूज्ड विद इन 3 month। सारा लोड प्री स्ट्रेस केबल पर आता है, कंक्रीट पर नहीं आता यार। प्री स्ट्रेस करने के बाद आपका केबल ही सब लोड ले रही है, कितना हैवी लोड तो ब्रिज का होता है। और आजकल तो रिजिड पेमेंट में भी प्री स्ट्रेसिंग चल गई प्री कास्ट में। दूसरा, अगर आप बोरोल करते हैं टेस्ट, बोरोल तो पता होगा ना सर, एसपीटी टेस्ट करते हैं कि नहीं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। क्या करते हैं, 63.5 kg लोड ड्रॉप करते हैं, 50 mm डाया पाइप होगी। व्हेन इट पेनिट्रेट्स 30 cm, द नंबर ऑफ ब्लोज इज कॉल्ड एन वैल्यू और एसपीटी वैल्यू। रिपीट कर रहा हूं, 63.5 kg load is dropped from a height of 75 cm. The number of blows, जितने ज्यादा ब्लोज होंगे उतनी बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी है। 10 blow means SPT 10, N value 10, बेयरिंग कैपेसिटी 10 टन पर स्क्वायर मीटर। और ये किसके बराबर होगी, CBR के बराबर। जितनी CBR उतना ही SPT होती है, याद रखना। 2 CBR SPT 2, बेयरिंग कैपेसिटी 2 टन पर स्क्वायर मीटर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश CBR 5, SPT 5, राजस्थान CBR 10, SPT 10, उत्तराखंड CBR 20, SPT 20। बेयरिंग कैपेसिटी 20 टन। जहां बेयरिंग कैपेसिटी 20 टन होगी, नो पाइल फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन, ओपन फाउंडेशन, स्लैब कलवर्ट, नॉट बॉक्स कलवर्ट। बॉक्स कलवर्ट पुअर सॉइल, पाइप कलवर्ट कैच मटेरियल के ऊपर। दूसरा, वी पोल कितनी हाइट लेनी है, जितना एम्बैंकमेंट की हाइट है उसका 2.5 टाइम तक आपको नीचे जाना। मैक्सिमम 20 मीटर, मिनिमम 20 मीटर। बोरोल टेस्ट करेंगे, मिनिमम 20 मीटर तो करना ही है। हर मीटर से बियरिंग सॉइल लेनी है और उसकी बियरिंग कैपेसिटी लिक्विड में प्लास्टिक में निकालनी है। बोरोल टेस्ट हाईवे में भी करेंगे और ब्रिज में भी करेंगे। वी पोल ग्राउंड लेवल से 150 mm ऊपर, पूरी दोनों साइड ग्राउंड लेवल के ऊपर है। हर काम ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर करना, कितना, 150। दूसरा, आरी वाल अगर आप बनाएंगे ग्राउंड लेवल के 1 मीटर नीचे होनी चाहिए, याद रखना, नहीं तो आरी वाल फेल हो जाएगी। 90% ये होता है। आरी वाल का फाउंडेशन ग्राउंड लेवल से, आरी मींस रीइंफोर्स्ड रिटेनिंग वॉल, रिटर्न वॉल, ठीक है। कितना, ग्राउंड लेवल से 1 मीटर नीचे। हमारा एलएनटी का प्रोजेक्ट है, वहां पर छत्तीसगढ़ में देखो मोस्टली हर प्रोजेक्ट में फेल हो रहा है आरी वाल, है कि नहीं। कावड़ता वगैरह में अगर दिल्ली बिल्डिंग का प्रोजेक्ट लेंगे, आगे अग्रवाल का है, अदानी का है, सभी का आरी वाल फेल हो। क्यों, वो स्टार्ट ऊपर से करते हैं तो उसको कन्फाइनमेंट मिलेगा ना सर। फिर 72 डिग्री एंगल पर भी करते हैं, उसमें 2-3 डिग्री एंगल भी होता है उसमें। आप एंगल इधर नहीं बनाना, इधर बनाना है, वो सारा फिर आपको आरी वाल में, ठीक है। तो ये आपको जनरल दिखाएं। अब सीमेंट कब पैदा हुआ था, 1824। सीमेंट कब बना है, तो 1800 इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, 1889 में। ये फर्स्ट कंक्रीट रोड बनी 1909 में। फर्स्ट कंक्रीट रोड 1909 में बनी थी। 1939 में बॉम्बे पूना बना फिर इंडिया के अंदर। ये इंडिया का ऑलरेडी दिखा दिया आपको, ठीक है। ये बॉम्बे पूना का मैं कंसल्टेंट भी हूं, जो आप लोगों ने बनाई थी। अब उसमें ये सेटलमेंट आ गया।
क्या करना चाहिए, क्यों हुआ? When we were making Bombay-Pune Expressway, we did blasting. किया था ना सर, आप लोग? तो ब्लास्टिंग करने से रॉक्स हिल गई, तो जैसे लैंडस्लाइड होता है तो इसका भी लैंडस्लाइड हो गया। तो जब भी मल्टीपल क्रैक हो, इसको बोलते हैं एलिगेटर क्रैकिंग। समझो फाउंडेशन पे, सिंपल। मल्टीपल क्रैकिंग मीन्स लोअर स्लैब प्रॉपर कंपैक्शन नहीं किया, बस कोई ओवरलोडिंग कर सकते, या फिर ओवरलोडिंग तो है ही है, लेकिन ओवरलोडिंग इतना नहीं होगा, ठीक है। अभी अगर आप M40 डिजाइन करते हैं तो 7-1.5 साल कम से कम M45 M50 तो हो ही जाएगी। आप DBM लेते हैं VG30 तो 4 साल बाद तो VG40 अपने आप ही बन जाता है, उसका ऑयल अपने आप एग्रीगेट ही डिजॉल्व कर देगा। दूसरा, आज CBR अगर रेट है तो 4 साल बाद CBR वो 10 ही हो गया, कम नहीं होगी। मेरा तो ओवर डिजाइन भी हो रहा है ना, ओवरलोडिंग की ज़्यादा चिंता नहीं करनी, थोड़ा बहुत तो अपने आप इंप्रूव होगा, ठीक है, समझ गए। लेकिन